Hello everyone, this is the unknown astrologer. So today I wanted to talk about a concept called Sandhi in astrology. This could be used for Dasha Sandhi or for Transit Sandhi. Basically, it means transition from one Dasha to another Dasha. By Dasha I mean Mahadasha, or for transits like Saturn and Jupiter, which has changed yesterday, maybe today, I don't know. So the concept of sandhi exists, in which, but what happens is that a lot of people say that ये दशा तुम्हारी लगने वाली है, let's say from अगस्त, पर उसका रिजल्ट जो है वो मई से ही आने लगेगा, जून से आने लगेगा, 2-3 महीना पहले से आने लगेगा. एंड देयर इज़ नो बेसिक reason which they give about it on this, and it's a common misconception. So in my opinion, dasha sandhi exists. संधि होती है, बट संधि दोनों तरफ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी दशा मान लो शनि की चल रही है और बुध की लगने वाली है, तो ये बात सही है कि बुध की दशा की जो डेट आपको सॉफ्टवेयर में दिख रही है, उसके थोड़े पहले से बुध की दशा का रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. बट एक बात इसमें और भी ट्रू है कि बुध की दशा लगने के बाद भी फॉर सम टाइम शनि का रिज़ल्ट आपके ऊपर रहेगा, शनि महादशा का रिज़ल्ट आपके ऊपर चलेगा. जनरली एक मैथमेटिकल अगर नंबर लेना है तो अराउंड 10% दशा संधि को दिया जा सकता है. 8-9 से 11% के बीच में कुछ भी हो सकता है. सो बाय दैट आई मीन, अगर 19 साल की शनि की दशा है तो उसका 10% शनि बुध की दशा में भी ओवरलैप रिज़ल्ट देगा. जनरली पिछली दशा का रिज़ल्ट ओवरऑल हो जाता है फर्स्ट अंतर ऑफ द न्यू दशा में. मतलब मरकरी लगेगा तो मरकरी में एट सम स्टेज शनि की दशा का रिज़ल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा. वैसे ही शनि की दशा का जो लास्ट अंतर है शनि जुपिटर, उसके ख़त्म होने, मतलब उस लास्ट अंतर में मरकरी का रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा. मैथमेटिकल नंबर है अराउंड 10%. आप 10% इसको बाय मंथ निकाल सकते हो कि 19 ईयर्स में कितने मंथ्स हुए और उसको 10% कर लो. ये एक रफ़ एस्टिमेट है, बट इससे बेटर एस्टिमेट ये है कि जब भी कोई दशा, महादशा स्पेशली बदलती है, चेंज होती है, तो कुछ दशा एजेंट्स लाइफ में आते हैं. उसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपके ऊपर शनि की दशा आ रही है तो लास्ट अंतर ऑफ जुपिटर में, जुपिटर राहु में कुछ ऐसी इवेंट्स होंगे, कोई ऐसा नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो पहले नहीं था, जो कि शनि की लॉर्डशिप को एग्जेम्प्लीफाई करेगा. शनि की लॉर्डशिप जिस भी घर की है उससे रिलेटेड एक नया शख्स आ सकता है, या कोई इवेंट ट्रिगर हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में डेवलप हो सकता है. ये जज करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर इवेंट, कोई इंसान, कोई एजेंट की एंट्री, या कोई इवेंट ऐसा, कोई नए थॉट की एंट्री, या नए स्कूल की एंट्री, नए टीचर की एंट्री, या बीमारी की एंट्री, या जो भी चीज़ें उस दशा लॉर्डशिप से दिख रही है आपको, प्लैनेट की लॉर्डशिप से, उसकी एंट्री कब हुई है जीवन में. जनरली वहाँ से दशा संधि स्टार्ट हुई है, जो कि रफली 10% के आसपास आएगा, बट एग्जैक्टली कभी भी नहीं आता है. डिपेंड करता है हॉरोस्कोप में. किसी चार्ट में आप ये भी देखोगे कि अगर करंट दशा एक बहुत ही वीक प्लैनेट की है और अगली दशा जो आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की है, तो दशा संधि थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है. बट वो कब स्टार्ट हो रहा है, ये एक बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग है दशा संधि की. आपको अपने बायोलॉजी में दिखेगा, अपनी बॉडी में दिखेगा, अपने इन्वायरमेंट में दिखेगा. तो वो आपको जज करना है बाय द एंट्री ऑफ दैट दशा एजेंट. ओके, एवरी दशा विल थ्रो अप सर्टेन एजेंट्स. जैसे राहु दशा लगेगी तो राहु एजेंट आएगा, कोई ऐसा इंसान या ऐसा इवेंट या ऐसी सर्कमस्टांस आएगी जो रोग जैसी होगी. रोग मतलब ROGUE. ओके, somebody who tries to teach you the wrong things, somebody who tries to tell you that you can bend the barriers, break the rules, you can do certain things which you were not doing prior to that in the dasha of Mars. That is what
that is the person who is a Rahu agent or a circumstance or a school, anything. Similarly, when a Shani Dasha starts, maybe there could be a Shani agent who comes in. In Jupiter Dasha, there could be a Guru who comes in. This Guru could be related to, it can definitely be a university or a college where you're admitted to, or a new teacher coming in, or you suddenly developing interest in yoga or meditation or whatever. These kind of events are the right judge of when the Sandhi started. But all of us very conveniently believe that the results will start to come before the actual transition happens. And we forget that yes, it does start to come before it, but the previous dasha results will continue in the first antar of the next dasha as well. And they will end at a certain stage. It will not be an abrupt end. It just संधि दोनों तरफ चलती है. Similarly for transits, कोई कह रहा है यार 7.5 लगने से पहले रिजल्ट आ गया. हाँ, आ सकता है, बट 7.5 लगने के बाद भी पिछले ट्रांजिट का रिजल्ट कुछ समय तक रहेगा, एकदम से ज़ीरो नहीं हो जाएगा. हर ट्रांजिट के लिए ये ट्रू है. अभी जुपिटर ट्रांजिट आज या कल जब भी बदला है, बहुत लोगों ने रिजल्ट्स 9-10 में से देख लिए होंगे या शायद फर्स्ट में से देख लिए हों, बट 14 मई के बाद भी 30 मई तक you will definitely see the results of the past placement of Jupiter as well. We can take it as 10%. So in the case of one year transit, you can see these results by 1 month plus or minus. So this is how Dasha Sandhi or any kind of Sandhi has to be judged in the horoscope. It's not a very simple rule that the Dasha starts before it actually starts. Then that means that you are cutting short the period of the previous Dasha. That is not the case. If Shani Dasha starts earlier, then Jupiter Dasha will end earlier. That means Jupiter Dasha did not last for 16 years. No, that's not the case. Shani Dasha will start earlier, but Jupiter Dasha will continue for some period. The effect of Jupiter Dasha will continue for some months in the Shani Mahadasha. Same as the case for every other consequent Dasha. Alright guys, this is my analysis on Dasha Sandhi. In order to reach out to me for a personal discussion, you can WhatsApp on 790-540-1688. Thank you.